अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स से इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ आया हूँ। ये पंजाब बुक बोर्ड की किताब है इंग्लिश का क्लास 3 का। ठीक है, इसमें हम बहुत से इंग्लिश ग्रामर को डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ जितनी भी वैकेबलरीज है उसको भी बताने वाला हो, और जो ट्रांसलेशन है किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश टू उर्दू या हिंदी, इंशाल्लाह इसमें भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सबक का नाम है, जिस तरह आप देख रहे हो, कि माई यानी कि मेरा, ऐप यानी कि खुशहाल, ओम यानी कि घर यानी कि मेरा खुशहाल घर। ठीक है, माई, ठीक है, मेरा। हैप्पी जो है बेसिकली एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव होता क्या है? एक वर्ड होता है जो किसी नाउन का, जैसे ये नाउन है, किसी नाउन की अच्छाई, बुराई, रंगत या हालत या उसकी उम्र या उसकी तादाद बता दें, समझ लेना वो क्या है, एक एडजेक्टिव है। जैसे ये, ठीक है, ओम मतलब घर, ये क्या है, एक कॉमन नाउन है। ठीक है, फिर आगे लिखा है कि माई नेम इज़ बानो, यानी कि मेरा नाम बानो है। यहाँ पे माई बेसिकली लिखा है, माई मतलब मेरा। अगर मैं कहूँ यूअर यानी कि आपका, इज़ यानी कि HIS, इज़ मतलब उसका यानी कि वो लड़का, RHER यानी कि वो लड़की। ठीक है, देयर यानी कि वहाँ पे बहुत से लोग हैं, उनके लिए। ठीक है, यानी कि उनका। ठीक है, इसी तरह डिफरेंस आवर यानी कि मेरा, तो इसी तरह यहाँ पे लिखा है माई यानी कि मेरा, नेम मेरी नेम जो क्या है, बानो है। आई लिव यानी कि मैं रहती हूँ, आई एक सब्जेक्ट है, लिव जो है आपका वर्ब है। ठीक है, लिव माने रहना। कहाँ पे रहती है? इन अ स्मॉल हाउस, एक छोटे से घर में। इन डिफरेंस बेसिकली क्या है, एक प्रेपोजिशन है। क्या है इसका मैंने, एक प्रेपोजिशन है। इसका मैंने में आ जो है एक आर्टिकल है, वो भी इनडेफिनिट आर्टिकल। टोटल आर्टिकल कितने हैं? 3 है। एक दा है, एक ए है, एक हैन है। ठीक है, द जो है डेफिनेट है, ए हो रहा है इनडेफिनिट है। आ मीन एक, स्मॉल मीन छोटा, ए अगेन एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ है। हाउस मीन घर, जो एक कॉमन है। यानी कि मेरा नाम बानो है, मैं कहाँ पे रहता हूँ? एक छोटे से घर में रहता हूँ। ठीक है, आई कॉल इट, मैं इसको कहता हूँ या मैं इसको पुकारता हूँ, क्या? आ हैप्पी होम, एक खुशहाल घर। ठीक है, फिर आगे जाते हैं कि आई एफ यानी कि मेरे पास है या मैं रखता हूँ। एफ जो है एक हेल्पिंग वर्ब भी है। ठीक है, और यहाँ पे एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है। आई हैव, मैं रखता हूँ, क्या रखता हूँ? वन सिस्टर, एक बड़ी बहन, यानी कि मेरी एक बड़ी बहन है। ठीक है, अभी ट्रांसलेशन के दौरान इसको रखना जो है, इसको इस्तेमाल नहीं करना है। सही, आप डायरेक्ट कहोगे कि मेरी एक बड़ी बहन है। एल्डर मीन बड़ी, सिस्टर मीन बहन। ठीक है, एंड और वन ब्रदर, और एक भाई है। ठीक है, ब्रदर मतलब भाई। ऊ इज यंगर टू मी, जो है मुझसे छोटा। ठीक है, जो मुझसे छोटा है। ऊ जो है बेसिकली डिफरेंस एक रिलेटिव प्रोनाउन है। सही, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, जो बेसिकली क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है एक नए रिलेटिव क्लास को। ठीक है, ये जो है बेसिकली रिलेटिव क्लास क्या होता है, सारा इन्फॉर्मेशन होता है किस चीज़ के बारे में, इसके भाई के बारे में। सही है, तो ये ऊ जो है एक रिलेटिव क्लास है। यंगर मीन छोटा, टू मी यानी कि मुझसे, माई पेरेंट्स यानी कि मेरी वालिदैन। ठीक है, तो टेक गुड केयर यानी कि अच्छा ख्याल रखते हैं। टेक केयर मीन ख्याल रखना, गुड मीन अच्छा ख्याल रखते हैं, आफस यानी कि हमारा। ठीक है, फिर आगे डिफरेंस लिखा हुआ है कि माई ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि मेरे दादा दादी। ठीक है, माई ग्रैंड पेरेंट्स मीन मेरे दादा दादी, आल्सो लिव विद अस, वो भी रहते हैं हमारे साथ। लिव में रहना, विद अस यानी कि हमारे साथ रहते हैं। सही है, फिर आगे डिफरेंस लिखा हुआ है कि वी यानी कि हम। ठीक है, यहाँ पे वी मतलब हम, आई मतलब मैं। सही है, आई मतलब मैं, वी मतलब हम, आवर मतलब हमारा। ठीक है, शी मतलब वो लड़की, ई मतलब वो लड़का, यू मतलब तुम, दे मतलब वो बहुत से लोग, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़के हो। ये जो है बेसिकली एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल होता है। वी मतलब हम, वी आल यानी कि हम सब, फील वेरी हैप्पी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। फील जो है यानी कि महसूस करना, ये बेसिकली वर्ब है आपका। ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब हुआ। सही है, महसूस करते हैं क्या? वेरी हैप्पी बहुत ज़्यादा खुशी। ठीक है, किसके साथ? विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ। वन अनदर का मतलब क्या है? एक दूसरे के साथ। ठीक है, विद मीन के साथ, ये बेसिकली प्रेपोजिशन है। फिर आगे डिफरेंस लिखा आवर यानी कि हमारा, अंकल्स यानी कि अंकल्स बेसिकली इसके बहुत से मानी है। चचा को भी कहते हैं, मामू को भी कहते हैं, फूफा को भी कहते हैं। ठीक है, हमारा चचा, आंट्स यानी कि चाची, एंड और कजन्स यानी मामूजाद या चचाजाद, कम आते हैं, एंड मीट अस और हमसे मिलते हैं। मीट मीन मिलना, अस मीन हमें। ठीक है, यानी कि जो हमारा चचा चाची है या उनके बच्चे हैं, ठीक है, कजन्स है जितने भी, वो क्या करते हैं, आते हैं और हमसे मिलते हैं। वी आल्सो हम भी, गो जाते हैं,
एंड विजिट दैम और उनसे मुलाकात करते हैं। विजिट मीन मिलना या मुलाकात करना। ऑन वीकेंड्स यानी कि हफ्ते के आखिरी दिनों में, ठीक है, यानी कि बेसिकली संडे की बात कर रहे हैं, ठीक है। और या ड्यूरिंग वेकेशन या छुट्टियों के दौरान, ड्यूरिंग मीन के दौरान, वेकेशन मीन छुट्टियाँ। इट्स ऑल फन, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। सही, ये सब क्या है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। फिर इसी तरह डिफरेंस आगे लिखा हुआ है कि माई हाउस यानी कि मेरा घर, एज 3 रूम्स, क्या क्या कहते हैं, 3 कमरे रखते हैं, ठीक है। मेरे घर के यानी कि 3 कमरे हैं। एज मीन रखना, 3 मतलब 3, रूम्स मीन कमरे, आ किचन एक कह सकते हो बावर्ची खाना, एंड और आ फैमिली रूम एक ख़ानदान का जो है रूम, एक ख़ानदान का कमरा। देयर इज़ स्मॉल गार्डन, क्या है वहाँ एक छोटा सा गार्डन भी है, बागीचा है। स्मॉल मीन छोटा, गार्डन में बागीचा। कहाँ पे है? इन फ्रंट ऑफ द हाउस यानी कि घर के सामने, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ मीन के सामने, द हाउस यानी कि घर की, यानी कि घर के सामने एक छोटा सा गार्डन, बागीचा भी है, ठीक है। फिर आगे लिखा कि आई यानी कि मैं, लव यानी पसंद करता हूँ या मोहब्बत करता हूँ किस चीज़ से, टू वाटर द प्लांट्स यानी कि पौधों को पानी देना। वाटर के बहुत से मैनी, वाटर में पानी भी है और पानी देना भी है। एक ये जो है एज अ नाउन भी काम कर रहा है, एज अ वर्ब भी काम कर रहा है। वाटर में पानी देना, द प्लांट्स यानी कि पौधों को। इन द इवनिंग यानी कि शाम को, ठीक है, इवनिंग कहते हैं शाम को। इन जो है एक प्रपोजिशन है। फिर आगे इसी तरह लिखा कि आई आल्सो हैव अ वाइट किटन, मेरे पास एक सफ़ेद बिल्ली का बच्चा भी है। आई आल्सो हैव, मैं भी रखता हूँ, आई मीन एक, वाइट किटन यानी कि एक छोटी बिल्ली का बच्चा, एज आ पैट एक फालतू जानवर की तरह, ठीक है। आई कॉल इट किटी, मैं इसे किटी बुलाता हूँ। आई कॉल इट या पुकारता हूँ, बुलाता हूँ, इट किटी यानी किटी बुलाता हूँ। माई ग्रैंड फादर यानी कि मेरे दादा, टेल्स मी यानी कि बता देता है, मुझे बता देता है। यहाँ पे आस्क देख रहे हो, बेसिकली इंडिकेट करे प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। माई ग्रैंड फादर टेल्स मी, माई यानी कि मेरी दादा हमें बताता है, मुझे बताता है, दैट के आ हैप्पी होम यानी कि एक खुशहाल घर, प्रोटेक्ट्स यानी कि हिफाजत करता है, चिल्ड्रन बच्चों को, एंड और हेल्प्स देम ग्रो यानी कि उनको क्या करता है, उनकी जो महारतें और सलाहियतें हैं उनको भी बढ़ाता है, यानी बढ़ाने में मदद करता है, बढ़ाता है। बेसिकली पॉजिटिव वर्ब है, ठीक है। एबिलिटीज़ कहते हैं सलाहियतों को, स्किल्स कहते हैं महारतों को। फिर आगे लिखा हुआ है कि इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत अहम है। इट इज़ ए है, आल्सो मीन बी, वेरी इंपॉर्टेंट बहुत अहम है। टू लिसन यानी कि सुने, टू आवर पेरेंट्स यानी कि अपने वालिदैन को, एंड ग्रैंड पेरेंट्स और दादा दादी को, वैन जब, दे टेल अस जब वो हमें बता देते हैं, टेल में बता देना, अस में हमें, इम्पोर्टेंट थिंग्स यानी कि अहम चीज़ें, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी शुड डू, ये यही चीज़ है जो हमें करना चाहिए। शुड जो है एक एक्सिलरी वर्ब है, बेसिकली इसका मैंने ये चाहिए वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब कोई बंदा किसी चीज़ को सजेस्ट कर रहा होता है, हमें करना चाहिए। एंड और आ फ्यू थिंग्स और कुछ चीज़ें, वी शुड नेवर डू जो हमें नहीं करना चाहिए, एज अ फैमिली रूल्स यानी कि ख़ानदान के उसूलों के मुताबिक, ठीक है। डिफरेंस इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।